कभी सोचा है, सबके सामने किसी ने आपका अपमान किया हो, शायद ऑफिस की किसी मीटिंग में या दोस्तों के बीच या किसी फैमिली फंक्शन में। उस एक पल में कैसा लगता है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, ये सिर्फ दिल दुखने की बात नहीं है, ये असल में एक पावर गेम है जो उस एक पल में खेला जाता है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प साइकोलॉजी को समझते हैं। इस लाइन पर एक पल के लिए गौर कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक खुली चुनौती है। जब कोई सबके सामने अपमान करता है तो वो असल में ये देख रहा होता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल कितना मजबूत है। वो ये टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या आपको एक झटके में हिलाया जा सकता है, क्या आप प्रेशर में टूट जाते हैं। ये एक तरह का सोशल चेकमेट है और आपका अगला मूव, आपकी प्रतिक्रिया, ये तय करती है कि आप ये गेम जीतते हैं या हारते हैं। तो असल में दांव पे लगा क्या है? सिर्फ हमारी फीलिंग्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। दांव पे लगी है हमारी सोशल स्टैंडिंग, लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत। सोचिए, उस कमरे में बैठा हर इंसान देख रहा है और जो हमला कर रहा है वो असल में उस भीड़ से बिना कुछ कहे पूछ रहा है, ये इंसान पावरफुल है या कमज़ोर। और हमारा रिएक्शन, चाहे वो कुछ बोलकर हो या चुप रहकर, उस सवाल का सीधा जवाब बन जाता है। एक पल में हमारी रेपुटेशन बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। अच्छा, अब जरा ईमानदारी से सोचते हैं, ऐसी सिचुएशन में हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? जैसे ही वो शब्द कानों में पड़ते हैं ना, एकदम से खून में एड्रेनलिन दौड़ता है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, गुस्सा, शर्मिंदगी सब एक साथ। हमारा दिमाग फौरन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है और बस इसी इमोशनल बहाव में हम वो कर बैठते हैं जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी बता रही है। एक तरफ है हमारा नॉर्मल इंस्टिंक्टिव रिएक्शन। मान लीजिए मीटिंग में किसी ने आपके काम पर सवाल उठाया, हम फौरन क्या करते हैं? हम खुद को डिफेंड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो, या फिर हम एक्सप्लेन करने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं। और अगर गुस्सा ज्यादा आया तो पलटकर अटैक कर देते हैं। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, इन तीनों ही केस में क्या हो रहा है? हम अपना पावर, अपना कंट्रोल सीधे सीधे उस हमलावर को दे रहे हैं। जैसे ही हम सफाई देते हैं, हम उन्हें जज की कुर्सी पर बिठा देते हैं, और जब हम पलटकर हमला करते हैं तो हम मान लेते हैं कि उनके शब्दों में हमें चोट पहुंचाने की ताकत थी। हम अनजाने में ही उन्हें और पावरफुल बना देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा नेचुरल रिएक्शन ही हमें कमजोर बनाता है, तो फिर पावरफुल ऑप्शन क्या है? इसका जवाब है एक खास माइंडसेट अपनाने में, जिसे हम कह सकते हैं अनटचेबल माइंडसेट। इसका सीधा सा मतलब है इमोशंस में बहने के बजाय एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचना। ये पावर को वापस अपने हाथ में लेने की कला है। ये खुद को विक्टिम बनने से बचाने का तरीका है। और इस माइंडसेट का जो कोर है वो है इमोशनल डिटैचमेंट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी फीलिंग्स को दबा दो या पत्थर दिल बन जाओ। नहीं, ये एक बहुत पावरफुल चॉइस है। ये उस मोमेंट में ये समझने की काबिलियत है कि इमोशंस आपको कमजोर बना सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? आप दिमागी तौर पर एक कदम पीछे हटते हैं और सिचुएशन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई तीसरा इंसान शतरंज का खेल देख रहा हो। ये अपनी डिग्निटी और पावर को बचाने का एक स्मार्ट मूव है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि उस टेंशन वाले माहौल में इसे असल में करें कैसे, जब दिल धड़क रहा हो और गुस्सा आ रहा हो? इस स्ट्रैटेजी का सीक्रेट एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में है। एक अनरीडेबल मिरर, यानी एक ऐसा आईना बनना जिसे कोई पढ़ न सके। चलिए देखते हैं ये होता कैसे। इसके लिए बस 3 बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपनी सांस पर कंट्रोल करें। धीरे धीरे गहरी सांसें लें। ये फौरन आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देगा। स्टेप 2, अपनी नजरें। हमलावर को घूरना नहीं है और नजरें चुरानी भी नहीं है। बस एक न्यूट्रल, शांत नजर बनाए रखें, जैसे आप बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, खामोशी। ये कोई अजीब सी चुप्पी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक, पावरफुल साइलेंस है। अब जरा इस लाइन को समझिए। आईना रिफ्लेक्ट करता है पर एब्जॉर्ब नहीं करता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप उस बेइज्जती को अपने अंदर नहीं लेते, उसे सोखते नहीं हैं, बल्कि आपका वो शांत, न्यूट्रल रिएक्शन एक आईने का काम करता है। ये हमलावर के गुस्से को, उसकी इनसिक्योरिटी को सीधा उसी पर वापस फेंक देता है। सोचिए, आपने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन आपकी खामोशी ने उनकी सारी नेगेटिविटी उन्हीं को लौटा दी। अब ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रही, ये उनकी बन गई है। कमाल है ना? तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का फाइनल रिजल्ट क्या होता है?
देखिए, जब आप वो इमोशनल रिएक्शन नहीं देते जिसकी हमलावर को पूरी पूरी उम्मीद थी, तो पावर डायनामिक्स पूरी तरह से पलट जाता है। वो एक ड्रामा चाहता था जिसमें आप विक्टिम का रोल प्ले करें, पर आपने तो पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। अब वो स्टेज पर अकेला खड़ा है और उसकी अपनी ही बातें उसे चुभ रही हैं। और यही इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे मजेदार हिस्सा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास कराने के लिए आपको कितने शब्द चाहिए? 0, एक भी नहीं। आपकी खामोशी आपका जवाब बन जाती है और आपका सुकून आपकी जीत। हमलावर अपने ही फैलाए जाल में फंस जाता है और अचानक खुद को अकेला और बेवकूफ महसूस करने लगता है। और जो ऑडियंस तमाशा देख रही थी, अब वो भी हमलावर को ही अजीब नजरों से देखती है। आपने बिना तलवार उठाए ही जंग जीत ली। तो आखिर में ये सवाल बचता है, पावर के इस खेल में असल में जीतता कौन है? वो जो हमला करता है या वो जिसे पढ़ाई नहीं जा सकता? ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बेइज्जती से डील करना नहीं सिखाती, ये हमें पावर के खेल की बहुत गहरी समझ देती है। ये सिखाती है कि कभी-कभी सबसे पावरफुल रिएक्शन होता है कोई रिएक्शन न देना। सोचने वाली बात है ना? ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।